पहले टी20 में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 184 रन का हदफ। प्रोटीज ने मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों पर 183 रन बनाए। डेविड मिलर की 40 गेंदों पर 82 रन की धुआंधार इनिंग्स, 8 छक्के और 4 चौके लगाए। जॉर्ज लैंड के 24 गेंद पर 48 रन, शाहीन और अबरार के 3-3 शिकार, अब्बास आफरीदी की 2 विकेटें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाबिता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात आयद, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात भी शामिल। फैज़ हमीद के खिलाफ इंतशार और बदअमनी में मुलव्वस होने की तफ्तीश जारी। फैज़ हमीद नामे से जुड़े वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश हैं। मज़मूम सियासी अनासर की एमा और मिली भगत की भी तफ्तीश जारी। ISPR का कहना है फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त को शुरू की गई। फैज़ हमीद की फर्द जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है। आज की फर्द जुर्म के मुताबिक बानी पीचाई बराबर के शरीक हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये केस असल किरदार तक पहुंचेगा जो बानी पीचाई है। बानी पीचा ने प्रोग्राम बना लिया था, फैज़ हमीद DG ISI रहेंगे। फैज़ हमीद ने 9 मई को अपनी आखिरी कोशिश की। यह कहना मंतकी नहीं कि फैज़ हमीद अकेले सब कुछ कर रहे थे। बानी पीचाई को आ रहा है फैज़ हमीद का मंतकी अंजाम क्या होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिनके तहत वो ट्रायल करती है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मुलव्वस किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टूक पैगाम। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई, कानून हाथ में लिया गया। हुकूमत को हिदायत कर दी है साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वज़ीर आज़म ने सिविल नाफरमानी की कॉल को भी मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। और इस्लामी बैंकारी आलमी सतह पर 3.7 हज़ार अरब डॉलर तक पहुंच गई। मकामी इस्लामी मालियाती सनत को भी तरक्की देना होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का इशाइये से खिताब। कहा स्टेट बैंक ने इस्लामी बैंकारी की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए आला इख्तियारी कमेटी कायम कर दी है। हुकूमती बॉन्ड्स को इस्लामी तर्ज पर मुंतकिल करने में मुश्किलात का सामना है। शरई माहिरीन को इसका हल निकालना होगा। अगर इस मसले का हल ना निकला तो इस्लामी बैंकारी की तरक्की की रफ्तार में कमी होगी। 26 नवंबर को कारकुनान ने गंडापुर की गाड़ी रोकी तो गार्ड्स ने वर्कर्स पर फायरिंग की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। PTI ने हलाक 12 कारकुनान में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। PTI रहनुमा कारकुनान को छोड़कर दुम दबाकर भागे। चैलेंज है PTI के सिविल नाफरमानी तहरीक नाकाम होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का 26 नवंबर वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। बोले अली अमीन और बुशरा बीबी डी चौक नहीं गए तो फिर गोली क्यों चलाई गई। पुलिस आज भी शनाख्ती कार्ड देखकर कार्रवाइयां कर रही है। नौ मई वाक़यात पर बानी पीचाई की जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीचाई की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरखास्त को मुकर्रर करने का हुक्म। वकील हामिद खान ने कहा 1.5 साल हो गया, पता तो करा लें 9 मई को हुआ क्या था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए आप एक आईनी इख्तियार को अनडिक्लेयर मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं। जस्टिस मंदोखेल ने कहा आप अभी तक ये भी नहीं बता पाए कि आर्टिकल 245 का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली अगर कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा, रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मामला अवामी अहमियत का नहीं, इस पर दलाइल होना बाकी है। बानी पीचाई की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरखास्त पर भी समाअत। आईनी बेंच ने शहरी की दरखास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए बानी पीचाई को कोई मसला होगा तो खुद दरखास्त देंगे। दरखास्त गुजार ने कहा यह कौमी मसला है, किसी की जात का नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कौमी मसाइल आप रुकन असेंबली बनकर सोचिएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। आईनी बेंच ने ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तिदा मुस्तरद कर दी।
नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहां पेश करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? इस हवाले से हिदायत ले लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। बानी पीटीआई ने 25 मई की लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई की जानिब से जवाब जमा करवा दिया है। अदालत का जुबानी हुक्म बानी पीटीआई तक नहीं पहुंच सका था। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस। बानी पीटीआई ने नए नैब कवानीन का सहारा ले लिया। 342 के बयान में बानी पीटीआई ने अपने दिफा में कहा, काबीना के फैसले को नैब में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए नैब उनके खिलाफ केस बना ही नहीं सकता। बानी पीटीआई की जानिब से 79 सवालात के जवाबात की तफसील 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। जवाब में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे भुट्टो रेफरेंस में फेयर ट्रायल न होने की निशानदेही की, उसी तरह मेरे केस में भी है। इस्तिगासा के गवाह के मुताबिक मुतल्लिका बैंक ने अकाउंट होल्डर की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम मुंतकिल की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वह रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नहीं थी। बानी पीटा ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस का जुडिशल कमीशन बनाए और 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात करें। बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोली, सीसीटीवी फुटेजेस के बगैर दोनों सानेहात की तहकीकात मुमकिन नहीं। पीटीआई के 200 से ज़ायद कारकुनान लापता हैं, शक है वो शहीद हो चुके हैं। 15 दिसंबर को यौम शोहदा मनाएंगे। असद कैसर बोले, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक के लिए मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबिते में है। हुकूमत सियासी कारकुनों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है। 15 दिसंबर को बाग नारान में शोहदा के लिए तकरीब होगी। उधर पीटीआई ने अगले लाए हमल के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बना दी। पीटीआई की एक बार फिर अनारकी फैलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा का सिविल नाफरमानी की कॉल की मुखालफत करना अच्छी बात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पीटीआई की पाकिस्तानी मसनूआत के बायकॉट की मुहिम अफसोसनाक है। पहले भी अगर एहतजाज की कॉल फाइनल थी तो ये भागे क्यों? बानी पीटीआई ने जो नफरत के बीज बोए वही काट रहे हैं। अता तारड़ की पीटीआई की जानिब से सहाफ़ियों को हरासा करने की मुहिम की भी मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा है चीन। मुलाकातें और मुआहदे। चीन और सूबा पंजाब का माहौलियाती बेहतरी, बायोडाइवर्सिटी, स्मोक के खात्मे, जंगली हयात और शजरकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनेगा। चीन की वजारत माहौलियात में होने वाली मरियम नवाज और चीनी वज़ीर माहौलियात की मुलाकात में इत्तेफाक। चीन माहौल दोस्त तवानाई, ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ज़राई शोबे की तरक्की और पानी के बाकफ़ायत इस्तेमाल में सूबा पंजाब की मदद करेगा। उधर वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर सन हाई जेन और दीगर हुकाम से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इआदा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़ पेश कर दी। पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन। बिजली की कीमतों से मुताल्लिक अच्छी खबर। वफाकी काबीना ने 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना ने IPPs पर तश्कील करदा खुसूसी टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में टैरिफ रिव्यू का फैसला किया है। खुसूसी टास्क फोर्स ने वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया कि फैसले से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना इससे पहले 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बरतानिया में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पाक आर्मी की टीम की मुलाकात। सिपा सालार की बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर मुल्की वक़ार को बरकरार रखने पर टीम की कामयाबी पर तारीफ। ISPR के मुताबिक 4 से 13 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मश्क में 143 टीम ने शिरकत की। मश्क कैम्ब्रेन पेट्रोल आर्मी सतह पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फौजी मश्कों में से एक है। मश्क जिस्मानी बर्दाश्त और हिकमत अमली का मुश्किल इम्तिहान है।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू करप्शन केसेस में 5 साल बाद अदालत में पेश। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस की समाअत तल अवीव के एक बम प्रूफ तहखाने में हुई। केस में गवाही रिकॉर्ड होने का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है।